Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 3. Today we discuss the exercise unit number 11, the railway journey. रेल का सफ़र, जो कि यूनिट नंबर 11 हमने रीड किया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल्स वालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वर शहर एंड ट्रासी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन. जी, ये इसके हमने नोट्स बना लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. इसका आंसर है, दे वर गोइंग टू लाहौर टू मीट मोइस. वो लाहौर जा रहे थे मोइस को मिलने, मोइस के पास एक हफ्ता गुजारने जा रहे थे. बी क्वेश्चन है हमारा, बी क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉयज पास देयर टाइम ऑन द ट्रेन. इसका आंसर है, दे एट फूड, enjoyed the cool wind and watched the lights of cars. वो कैसे अपने सफ़र को इंजॉय कर रहे थे. वो अपना खाना खा रहे थे और ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे और देख रहे थे गाड़ियों की लाइट्स, जो कि कुछ डिस्टेंस से उनको नज़र आ रही थी. क्वेश्चन सी है हमारा, हाउ हैपेंड व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन. इसका आंसर है, अ मैन snatched राशि वॉलेट फ्रॉम हिज पॉकेट. गाड़ी इस वजह से रुकी थी कि एक आदमी ने राशि का वॉलेट जो है वो पॉकेट से निकाल लिया था. डी क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द थीफ कैच. इसका आंसर है, टिम्मी पुश्ड द थीफ एंड कॉर्नर्ड हिम इन द रेलवे यार्ड. उसने टिम्मी ने उसका पीछा किया है और उसको पकड़ लिया है. ई क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड शहर डू टू स्टॉप द ट्रेन. वुड यू हैव स्टॉप द ट्रेन. व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप्ड. इसका आंसर है, शहर पुल्ड द चेन. शहर ने क्या किया था, उसकी चेन को खींचा था. आई वुड हैव स्टॉप द ट्रेन टू इफ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप्ड. अगर ट्रेन ना रुकती, द स्टेशन मास्टर वुड हैव फोन्ड. जो स्टेशन मास्टर है वो कॉल करता, फ़ोन करता. द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर. टू स्टॉप द ट्रेन, अगले स्टेशन पर उसको रोक लिया जाता. देन ही वुड हैव सेंट राशि बाय सम अदर ट्रांसपोर्ट. या राशि को किसी दूसरी ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दिया जाता टू द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, सो डैट ही माइट गेट बैक ऑन द ट्रेन. इस तरह से वो, या उसको ट्रेन को बैक भी किया जा सकता था, वापस वो आ जाती ट्रेन. सेकंड क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग. ये वाले किसने कहे हैं. आई पुल्ड द चेन, शहर. ओवर देयर नियर द वॉल, वन ऑफ द मैन. व्हाट हैपेंड, द स्टेशन मास्टर ने कहा था कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है. डोंट डू एनीथिंग फॉलिश, राजीज फादर, कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, राजी के वालिद ने कहा था. स्टॉप दीव, राजी ने कहा है. वेल डन टिमी, ये भी राजी ने कहा है. आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम द स्टोरी. लाइन कौन सी है. द गार्ड बिलो हिज विसल स्लोली, द ट्रेन बिगन टू मूव, एवरीवन वेव्ड. ये वाली लाइन स्टोरी से ली गई है. वेयर वॉज द ट्रेन गोइंग, गाड़ी कहाँ जा रही थी, लाहौर. व्हाट एडवाइस हैड दोज ऑन द ट्रेन रिसीव्ड एंड फ्रॉम होम. राजी के फादर ने क्या कहा था. एडवाइज द बॉयज टू बी केयरफुल एंड डोंट टू डू एनीथिंग फॉलिश. राजीज मदर एडवाइज द बॉयज नॉट टू स्टैंड नियर द डोर, कि आपने दरवाजे के पास खड़े नहीं होना. शहर्स यंग सिस्टर एडवाइज द बॉयज टू लुक आफ्टर देयर मनी, कि अपने पैसे की हिफाजत करना. चैलेंज हम देख लेते हैं.
Have you ever traveled by train? Write about your journey. If you have not, then write an account of any journey. Trip that you have been on in the past, यानी कि कुछ भी लिख दें, ट्रिप के बारे में लिख दें, जर्नी का लिख दें, कोई भी आपके साथ वाक़या पेश आया है ट्रिप के दौरान, या कोई भी हम लिख सकते हैं। चैलेंज आंसर हमने लिखा है A few months ago I traveled from Multan to Lahore by train. I was an exciting journey for me. I had never made such a long journey by train. The train was very crowded यानी कि भरी हुई थी, रश बहुत था उसमें। I would not find a seat for myself. I had to remain standing for a long time. Despite this, I enjoyed myself a lot. The sights along the way were beautiful. यानी कि मुझे जगह ही नहीं मिली, पूरे ट्रेन में खड़ा रहा हूँ या खड़ी रही हूँ, तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं उनका सी पार्ट भी है। What did those on the train do as soon as the train left the station? The boys spread their sheets on the bunk. ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज द अंडरलाइंड वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। He tried to lift up the stone. He lifted up the heavy bunk या heavy bag. BAG ये नज़र नहीं आ रहा इतना। Heavy bag. He pulled off his shirt. He pulled off the deal. सी है द ओल्ड किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, प्रिंसिपल रूल्ड ओवर द स्कूल। ये इधर आपको पूरा नजर आ जाएगा, रूल्ड ओवर द स्कूल। आई होप यू विल एंजॉय इन द गेम। शी लाफ्ड एंड अली ज्वाइंट इन। डी है प्लीज गिव मी अ बैक माई ड्रेस। प्लीज गिव मी पेंसिल। कोई भी हम इसका बना सकते हैं। ये ज्वाइन हो गया है इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बाय 10 o'clock द बॉयज वर फीलिंग क्वाइट स्लीपी, यानी कि 10 बजे के करीब उनको नींद महसूस हुई। राइट द टाइम ऑन दीज क्लॉक्स इन योर बुक। एग्जाम्पल, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 2:30। जैसे ये सब टाइम दिया हुआ है, ये है 10:30, 12 o'clock ये है, 10:30 ये है, 12 o'clock ये है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। रीड पेज 92 and 93 अगेन। डिवाइडेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमने डिवाइड कर लिया है इनटू देयर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट द बॉय, ये सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट है फेल ऑफ द बाइसिकल। द बाइसिकल सब्जेक्ट है, वाज लेइंग ऑन द ग्राउंड प्रेडिकेट है। द बॉयज सब्जेक्ट है, वाज ऑन द ग्राउंड टू, ये प्रेडिकेट है। ही सब्जेक्ट है, एंड हर्ट हिज आर्म, ये प्रेडिकेट है। ए जो है ये सब्जेक्ट है। मैन टुक द बॉय टू हॉस्पिटल, ये प्रेडिकेट है। सेकंड इस क्वेश्चन है, ज्वाइन द सेंटेंस विद द वर्ड हु। इनको ज्वाइन करना है हु के साथ। फाइंड मी अ मैन हु इज रिच। दिस इज द टीचर हु टॉट, हु मेड, हु केम, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। योर टीचर विल रीड अ पोएम अलाउड। आपकी टीचर एक पोएम को, नज़म को ऊंची आवाज़ में पढ़े। लिसन केयरफुली, आपने एहतियात से उसको सुनना है। देन यू हेयर द नेम ऑफ अ कलर, मार्क इट विद अ टिक। कलर एड डाउन, जैसे रेड, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक, जैसे जैसे आपने सुनते जाना है, जो जो कलर उसमें आएगा उसको टिक करते जाना है। ठीक है।
नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट ऑल दीज कलर्स लुक लाइक? डू सम researches and find out which words in the list above are not colors. Shade is not a color. Shade का कोई कलर नहीं होता, वो मुख्तलिफ कलर से मिलकर बनता है. नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन टू अ ticket office at the train station? There are always a long queue of people waiting to get their tickets. अगर आप कभी रेल का सफ़र करें या स्टेशन पर जाएं तो एक लंबी लाइन लगी होती है जहाँ पे लोग टिकट ले रहे होते हैं. वी शुड ऑलवेज वेट फॉर आवर टर्न इन लाइन. हमें हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए. वी शुड नॉट जम्प इन बिटवीन अ क्यू बिफोर योर टर्न. हमें दरमियान में नहीं कूदना चाहिए कि लाइन को तोड़ा और दरमियान में जाके टिकट ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए. थिंक अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट. इन पॉइंट के रिलेटेड हमने सोचना है. इफ़ पीपल डू नॉट स्टैंड इन क्यू, अगर लोग क्यू में लाइन में खड़े नहीं होंगे, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, सोचेंगे फिर क्या होगा. विल इट बी एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिहेवियर, एक एग्जाम्पल दें अच्छे रवैये की. ओल्ड एंड सिक पीपल के नॉट स्टैंड इन लाइन, जो बूढ़े और बीमार लोग होते हैं वो लाइन में खड़े नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा टाइम वो इंतज़ार नहीं कर सकते. हाउ डू यू थिंक वी शुड हेल्प देम इन क्यू, हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स एट अ क्यू एट द टिकट ऑफिस. ये लाइनें लगी हुई हैं टिकट ऑफिस के बाहर. व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग, टॉक अबाउट द पिक्चर. इसमें हम देखते हैं, इन द फर्स्ट पिक्चर पीपल वन स्टैंड इन क्यू एंड वेटिंग फॉर. पहली तस्वीर में लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं फॉर देयर टर्न, अपनी बारी का. अ बॉय विद अ बैग, एक लड़का आता है जिसने बैग पकड़ा हुआ है. आउट ऑफ द क्यू इज़ वॉचिंग देम, वो देख रहा है कि मैं लाइन में कहाँ से एंटर हूँ. ये वाला लड़का जो आया है इसने बैग पकड़ा हुआ है. सेकंड इसमें देखते हैं, इन द सेकंड पिक्चर, इस तस्वीर में, द बॉय विद द बैग इज ट्राइंग टू गेट इनटू द क्यू. यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है एंटर होने की लाइन के अंदर, और आउट ऑफ हिज टर्न, अपनी लाइन के बगैर ही वो एंटर हो रहा है. द बॉय स्टैंडिंग इन द क्यू इज arguing with him, लोग जो खड़े हैं वो बहस कर रहे हैं, इससे बोल रहे हैं कि तुम क्यों अपनी टर्न के बगैर आगे आए हो, पीछे अपनी लाइन में खड़े हो, जैसे ही आपकी बारी आएगी तो आप आगे आना. नेक्स्ट है कंपोजिशन. व्हाट डिड द बॉयज टेल मोइज व्हेन दे अराइव्ड इन लाहौर? व्हेन समथिंग एक्साइटिंग एंड इम्पोर्टेंट हैपन वी वेंट टू टेल अदर्स अबाउट इट. यानी कि लड़के जब लाहौर पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या कहा होगा मोइज से. कोई भी चीज़, जब कोई अहम चीज़ या खुशी की कोई चीज़ हो, वाक़या हो, तो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए. व्हाट हैपेंड आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. व्हाट अ एक्साइटिंग स्टोरी वी विल हैव टू टेल मोइज एंड राजी. राइट द स्टोरी ऑफ व्हाट राजी टोल्ड द स्टेशन मास्टर और व्हाट राशि एंड सहर टोल्ड मोइज. ड्रा अ पिक्चर टू, यानी कि किस तरह से उन्होंने, मोइज ने उनसे स्टोरी सुनी होगी, उन्होंने सुनाई होगी, साथ एक पिक्चर भी ड्रा करनी है. यू मे राइट इट एज डायलॉग कन्वर्सेशन इफ़ यू लाइक. आप इसको डायलॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे साइड पे नाम आते जाएंगे और आगे आप लिखते जाएंगे, या कन्वर्सेशन जैसे लिखा होता है स्टोरी वगैरह कन्वर्सेशन फॉर्म में, इस तरह भी लिख सकते हैं. राइटिंग स्टोरी फ्रॉम वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ स्टोरी लिखना या स्टोरी बनाना. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी. वर्क इन ग्रुप्स टू फर्स्ट थिंग of what will happen in the story once you are done. Check your work for spelling and punctuation. Rabbit, tortoise, race, slow, fast, nap, one. यानी कि जो टर्टल और रैबिट की स्टोरी होती थी वो वाली हमने राइट करनी है. द हेयर, हेयर भी लिख सकते हैं, रैबिट भी लिख सकते हैं, एंड द टॉर्टाइज या टर्टल. द हेयर वाज boasting in front of the other animals about how fast he could run. I am so fast, I can beat any of you. Come on,
who will challenge me to a race. He bragged. At first, no one replied until the tortoise slowly raised his head and said, I will race against you. The hare laughed and tested the tortoise about his slow pace. The other animals then went about setting up the course. The hare bounded off out of sight almost at once. The tortoise crawled forward once around the corner. He here thought that it was so easy to win the race. He could stop and have a lie down in the shadow tree. The tortoise slowly plodded on, passing the hare, who had fallen asleep until he had almost reached the finishing line. Suddenly, the rabbit hare woke up, realized what had happened, and leapt forward at a great speed. Gasping for breath, the flung himself over finishing line, but too late. The tortoise had beaten him. Moral: slow and steady win the race. रेस यहाँ लिखा है रेस, यानी कि ये जो चीज़ है ये भी वंस जब हम स्टोरी लिखते हैं कहानी का आगाज़, वस्त और इंजाम क्या है, करैक्टर क्या है, वो जगह जहाँ वकूफ़ पज़ीर हुई है, वो वक्त जब कहानी वकूफ़ पज़ीर हुई, टाइम वगैरह सारा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही हमने वो स्टोरी लिखी है। वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करना। आस्क अ फ्रेंड टू रीड हिज स्टोरी आउट लाउड यू, यानी कि स्टोरी को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। कैन यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव इन योर फ्रेंड्स स्टोरी, के कौन से एलिमेंट हैं जो आपके दोस्त की स्टोरी में भी मेंशन हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये टीचर करवा देगी बच्चों को, यानी कि असलम रन्स अ स्कूल कैंटीन इन कराची। असलम जो है वो कराची में एक स्कूल की कैंटीन चलाता है, बट हीज़ फैमिली लिव्स इन ढेरकी विच इज़ 11 हॉर्स अवे फ्रॉम कराची बाई ट्रेन, यानी कि 11 घंटों की मुसाफत पे उसकी फैमिली रहती है। ड्यू टू रिसेंट लॉकडाउन, जो रिसेंटली लॉकडाउन हुआ था ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस के दिनों में, असलम वांट्स टू गो बैक होम टू हिज फैमिली। असलम जो है वो वापस अपनी फैमिली के पास आ गया है। ही इज़ लुकिंग अ ट्रेन शेड्यूल ऑन हिज फ़ोन, उसने फ़ोन पे ट्रेन का शेड्यूल देखा है कि कैसे कब वो आएगी। इट विल टेक द अवामी एक्सप्रेस जो है गाड़ी का नाम है। इट विल ट्रेवल ड्यूरिंग द क्ले, वो यानी कि उसमें सफ़र कर रहा है। यानी कि असलम ने एक शॉर्ट मैसेज लिखा है, ये सब वो टीचर रीड करके बच्चों को बता देगी। बैड न्यूज़, माई ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाय 2 हॉर्स, बुरी खबर ये है कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट चली है। सो आई विल अराइव एट अबाउट 8:30, कैन यू प्लीज़ पिक मी अप फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन, प्लीज़ आप मुझे पिक कर लें कि मेरी गाड़ी 2 घंटे लेट हो गई है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा आज का जो काम है इसका एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।